So hello everyone, I welcome you again. We will be doing today question number 9 of logarithm exercise 3.1. Okay, so see what is given in question number 9. If m1 is equal to log of x to the power to the base a square, m2 is equal to log y to the base b square, and m3 is equal to log x to the base c square, then show that a to the power m1 into b to the power m2 into c to the power m3 is equal to अंडर रूट एक्स वाई जेड. सो दिस थ्री ये तीनों दिया हुआ है और नीचे जो सो डेट है वो हम लोगों को निकालना है. देखिए क्वेश्चन ये रहा, गिवन m1 log x to the power a square, m2 is equal to log y to the base b square, m3 is equal to log z to the base c square. और हम लोगों को दिखाना है कि a to the power m1 इंटू बी टू द पावर m2, मतलब हम लोगों को ये वाला शो करना है. सो हम लोग क्या करके जाएंगे, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और हम लोगों को दिखाना है ये वाला चीज़. ओके, सो देखिए हियर m1 कितना देके रखा है, log x टू द पावर a स्क्वायर. ठीक है, तो इसको मैं इंडेक्स फॉर्म पे कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इंडेक्स फॉर्म मतलब ये a स्क्वायर चला जाएगा उस साइड पे. ठीक है, ये x रह जाएगा अकेले और a टू द पावर स्क्वायर उस साइड में चला जाएगा और m1 बन जाएगा पावर. ये सब हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथम इनटू इंडेक्स फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों का प्रीवियस वीडियो में. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने वो प्लेलिस्ट में डाल के रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. सो x क्या हो गया, x इक्वल टू a टू द पावर 2 और ये बन गया m1. तो इसको मैं x इक्वल टू ये 2 और m1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हम लोगों का 2 a टू द पावर 2m1. ठीक है, ठीक उसी तरह m2 को हम लोग m2 क्या देके रखा है, m2 इज लॉग y टू द बेस b स्क्वायर है. तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर चला जाएगा उस साइड में, दैट मीन्स y इक्वल टू b टू द पावर 2 और m2 बन जाएगा फिर से पावर. सो y इक्वल टू बन जाएगा b टू द पावर 2 m2. ठीक है, ठीक उसी तरह भी c को भी हम लोगों को m3 क्या देके रखा है, m3 इज इक्वल टू लॉग z टू द बेस c स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा, z इक्वल टू c टू द पावर स्क्वायर उस साइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा c टू द पावर 2 और पावर बन जाएगा m3. मतलब हम लोगों का ये दिया हुआ है, अगर कोई भी चीज़ log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू n रहता है तो इसका इंडेक्स फॉर्म कैसे बन जाता है, m रह जाता है अकेला. ओके, और a टू द पावर n बन जाता है. मतलब ये n जो राइट साइड में अकेला था वो बन जाता है पावर और जो बेस था वो n को अपना पावर बना लेता है. तो ठीक है, तो अभी ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और z इक्वल टू क्या बन जाएगा, c टू द पावर 2m3. तो ये बन जाएगा इक्वेशन 3. ओके, सो अभी हम लोग तीनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. डेट मीन्स इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3. तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक साइड में बन जाएगा एक साइड में हम लोग मतलब ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड. मतलब x इंटू वाई लेफ्ट हैंड साइड जो है सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी राइट हैंड साइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. डेट मीन्स ये बन जाएगा a टू द पावर 2 m1, b टू द पावर 2 m2 और c टू द पावर 2 m3. अभी देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m1 टू b टू द पावर m2 और ये बन जाएगा c टू द पावर m3. और ये 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे. मतलब हम लोग को क्या था, a टू द पावर m, b टू द पावर m, c टू द पावर m होने से हम लोग इसको a b c को एक साथ प्रोडक्ट करके टू द पावर m लिख सकते हैं. हम लोग ये वाला लिख सकते हैं. ठीक है, तो अभी इसको मैं उस साइड में लेके जाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ये एक्स वाई जेड हो गया यहाँ पे. फिर ये इसको मैं a टू द पावर m1, फिर b टू द पावर m2, फिर c टू द पावर m3 होल टू द पावर 2 इक्वल टू x y z. अभी देखिए इस साइड में पावर 2 था तो जब भी हम लोग ये 2 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 2.
यहाँ पे जो भी पावर रहता है जब हम लोग उसका साइड चेंज कर देते हैं तो राइट हैंड साइड में भी जाके वो पावर बन जाएगा, लेकिन वो रेसिप्रोकल बन के ही पावर बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो इस साइड में जाके पावर 1/3 हो जाता, यहाँ पे अगर पावर 4 रहता तो ये इस साइड में जाके पावर 1/4 बन जाता। अभी यहाँ पे 1/2 है तो ये क्या बन जाएगा, a⁻m1 b⁻m2 c⁻m3 इक्वल टू x y z। ये पावर तीनों में ही लगेगा, डेट मीन्स ये बन जाएगा 1/2 और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं x y z। सो यही हम लोगों का दिखाना था। देखिए a⁻m1 इंटू b⁻m2 इंटू c⁻m3 इज इक्वल टू √x y z, हम लोगों को यही दिखाना था। सो हैंस मतलब अभी ये देख लीजिए क्वेश्चन हम लोगों का यही था, a⁻m1 b⁻m2 इंटू c⁻m3 इज इक्वल टू √x y z। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस सोन। ओके, तो अभी दूसरा क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखे रखा है, देखिए इफ लॉ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ log a+b/4 इज इक्वल टू 1/2 log ab, मतलब ये वाला गिवन और हम लोगों को दिखाना है कि a² + b² इज इक्वल टू 14ab। तो हम लोग ये वाला लिख लेंगे, गिवन क्या है। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पे गिवन ये है, ठीक है। और देखिए हम लोगों को दिखाना है a² + b² इज इक्वल टू 14ab, मतलब देखिए जो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाना है वहाँ पे लॉग नहीं है, मतलब जो गिवन है उस पर लॉग है, लेकिन जहाँ जो हम लोग को दिखाना है वहाँ पे लॉग नहीं है। तो हम लोग कुछ प्रोसेस करके हम लोग जो गिवन है वहाँ से लॉग को हटाएंगे, पहले हम लोगों का वो एम होगा। तो यहाँ पे लॉग हम लोग यहाँ पे लॉग डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 1/2 है। तो क्या कर लेंगे, लॉग a+ हो गया, लॉग a+b/4 ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू ये 1/2 है आगे में, तो ये 1/2 बन जाएगा। अभी जब पावर रहता है और लॉग रहता है तो ये पावर आगे आ जाता है, तो इसको हम लोग इस बार रिवर्स प्रोसेस में भी लिख सकते हैं, मतलब ये 1/2 ab का पावर बन जाएगा, ab 1/2। अभी देखिए यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो हम लोग लॉग को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मतलब लॉग का आगे कुछ नहीं रहेगा दोनों ही साइड में, तब हम लोग लॉग को काट सकते हैं। और जो भी चीज़ है वो लॉग का अंडर में है, यहाँ पे भी जो भी चीज़ राइट हैंड साइड पे है लॉग का अंडर है, तब हम लोग लॉग को काट सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a+b/4 इक्वल टू √, या ab 1/2। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में ही अगर हम लोग स्क्वायर को मल्टीप्लाई, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा a+b/4 पावर 2, ये भी ab 1/2 इंटू 2। ओके, मतलब हम लोग दोनों ही साइड में हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या बचा, ab। अभी यहाँ पे देखिए ये जो पावर है ये डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी पावर 2 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी पावर 2 बन जाएगा। अभी a+b होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b² बन जाएगा, ये न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर वाला बन जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड वैसा ही रहेगा, a भी रहेगा। अब ये 16 उस साइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a² + 2ab + b² इक्वल टू 16ab, ठीक है, इक्वल टू a² + b², ये 2ab उस साइड में चला जाएगा और ये बन जाएगा 16ab - 2ab, सो देयरफॉर ये बन जाएगा 14ab। सो हम लोगों का यही निकालना था, ठीक है। देखिए यही हम लोगों का क्वेश्चन था, टू शो a² + b² इज इक्वल टू 14ab। तो हम लोगों का ये बन गया, हैंस सोन। ओके, तो हम लोग अभी थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारा कर ही लिया है हम लोगों ने अभी तक। तो यहाँ पे गिवन क्या है, log of bc to the base a इज इक्वल टू x - 1, log of ca to the base b इज इक्वल टू y - 1, log of ab to the base c इज इक्वल टू z - 1। और हम लोगों को दिखाना है, टू सो हम लोगों को दिखाना है 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू 1। मतलब हम लोगों को देखिए यहाँ पे x - 1 है,
हम लोग का एम क्या होगा, फर्स्ट हमेशा फर्स्ट एक्स को यहाँ पे अकेला करना, वाई को यहाँ पे अकेला करना और जेड को अकेला करना, फिर रेसिप्रोकल ढूंढना उन लोग। तो देखते हैं कैसे करना है हम लोग। सो पहले वाला से, हियर लॉग ऑफ ए बी सी, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, +1 इज इक्वल टू एक्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने x को अकेला कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे फिर से सी ए है, b नहीं है, यहाँ पे a भी है, c नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके यहाँ पे a लाएंगे, तो यहाँ पे a कैसे लाएंगे हम लोग, 1 का जगह में हम लोगों का a डाल देंगे यहाँ पे, ओके, लॉग ए डाल देंगे। अभी ये 1 होना चाहिए, तो लॉग कब 1 होता है, लॉग का वैल्यू कब 1 होता है, जब जिस नंबर का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं वो अगर बेस का इक्वल है, मतलब अगर यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है तो ये बन जाता है 1, तो इक्वल टू एक्स। अभी यहाँ पे दोनों में बेस सेम है तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये दो बी सी और ए, दो लॉग एक लॉग बन जाएगा और यहाँ पे ए बी सी बन जाएगा और ये बन जाएगा पावर लॉग ए बी सी टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल इन बोथ साइड्स। या हम लोग यह क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू ये लॉग, ये जो लॉग का पोर्शन है वो जाएगा अदर साइड में, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा लॉग ए बी सी टू द बेस ए। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1, ओके। अभी हम लोगों को उसी तरह 1/y निकालना है। अभी y कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। सो हियर अगेन लॉग ऑफ सी ए टू द बेस ए इज इक्वल टू, देखिए अभी y -1 है तो ये क्या बन जाएगा, +1 इज इक्वल टू वाई, फिर यहाँ पे सी ए है और यहाँ पे है 1, तो 1 का जगह में यहाँ पे b नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, log b ले लेंगे। और अब 1 कब होता है, जब log b और बेस भी b हो। यहाँ पे हम लोगों का a नहीं था इसलिए हम लोगों ने a लिया था, यहाँ पे b नहीं है तो हम लोग इसलिए b ही लेंगे। तो ये बन जाएगा log ऑफ ए बी सी, सॉरी ये बन जाएगा सी ए है तो सी ए को मैं ए सी भी लिख सकता हूँ और ए, अभी दोनों में बेस सेम, सॉरी यहाँ पे बेस बी है ना, तो यहाँ पे बेस बी है। सो जब बेस जब सेम रहता है तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी, मतलब ये और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा एक लॉग द सेम बेस इक्वल टू वाई। फिर ये वाई इस साइड में आके क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हम लोग दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, बिकॉज हम लोगों को क्या चाहिए, 1/y चाहिए। सो 1/y इज इक्वल टू 1/log ए बी सी टू द बेस बी, ओके, ठीक है। तो अभी फिर से तीसरा वाला हम लोगों को क्या देके रखा था, log ऑफ ए बी टू द बेस सी इज इक्वल टू z-1। तो अभी हम लोग z को पहला अकेला करेंगे, कैसे करेंगे, log ऑफ ए बी टू द बेस सी +1 इक्वल टू z। अभी 1 है यहाँ पे c नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इस बार c ले लेंगे प्लस log c, लेकिन 1 चाहिए हम लोग का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे अगर c डाल रहे हैं तो यहाँ भी c डालेंगे इक्वल टू z बन जाएगा। अभी दोनों में बेस c है तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स ये वाला और ये c मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा एक log इक्वल टू z। ये था इक्वेशन 2। फिर यहाँ से हम लोग 1/z निकाल लेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन z आ जाएगा इससे साइड 1/z और ये log पोर्शन चला जाएगा उस साइड में। सो 1/log ऑफ ए बी सी टू द बेस सी। तो ये बन गया इक्वेशन 3 हम लोगों को। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर देंगे। अभी इक्वेशन 1 हम लोग को क्या मिला था, 1/x। सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जितना है इक्वेशन का, सो वो लेफ्ट साइड में सब 1/x 1/y और 1/z है तो हम लोग उसको हम लोग प्लस कर देंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू ये बन जाएगा 1/log ए बी सी टू द बेस ए। फिर ये वाला हम लोग लिखेंगे
राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बी, सो वो था log ए बी सी टू द बेस बी प्लस फिर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 1 बाय log ए बी सी टू द बेस सी। ओके, तो अभी यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों को इक्वल टू 1 दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बन जाएगा लॉग। जब हम लोग डिनोमिनेटर वाला लॉग को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे या न्यूमरेटर वाला लॉग को डिनोमिनेटर में जाएंगे तो बेस और जो जिस नंबर का हम लोग लॉग निकाल रहे थे वो इंटरचेंज होता है। मतलब ये बन जाएगा लॉग ए टू द बेस ए बी सी, ये बन जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बी सी, और ये बन जाएगा प्लस लॉग ऑफ सी टू द बेस ए बी सी। अभी तीनों में ही बेस सेम है तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला क्वोशिएंट फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब तीनों का या मतलब जितना लॉग दिया हुआ है वो सब लॉग का बेस सेम हो। तो ये बन जाएगा लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी, अभी ये ए बी सी है ये ए बी सी है, इक्वल टू 1 बन जाएगा। देयरफॉर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1, हैंस सोन। ओके, यही हम लोगों को दिखाना था। सो आई थिंक समझ में आया होगा। हम लोगों ने पहले 1 बाय एक्स निकाला, फिर 1 बाय वाई निकाला, फिर 1 बाय जेड निकाला, फिर तीनों इक्वेशन को हम लोगों ने प्लस कर दिया। अभी हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देके रखा है, गिवन log ऑफ ए बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एम। हम लोगों को ये वाला पोर्शन दिया हुआ है और हम लोगों को दिखाना है कि log ऑफ ए बी टू द बेस, ये हम लोग का बी गिवन है। ओके, log ऑफ बेस बी, log ऑफ ए बी टू द बेस बी इक्वल टू एम, ये हम लोग का गिवन है और हम लोग को दिखाना है कि log ऑफ ए बी टू द बेस ए इक्वल टू एम बाय एम माइनस 1। यहाँ पे बेस ए है जो हम लोग को दिखाना है और जो बेस बी है वो हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, लॉग, दो लॉग में हम लोग तोड़ देंगे तो ये लॉग ए टू द बेस बी प्लस लॉग ऑफ बी टू द बेस बी इक्वल टू एम बन जाएगा। अभी ये और ये सेम है तो ये बन जाएगा प्लस 1 इक्वल टू एम, और ये हम लोग का बन जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अभी इसको, ये न्यूमरेटर में है, ये अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय लॉग, इंटरचेंज होता है, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर वाला लॉग डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो जो नंबर, जो बेस और जिसका लॉग हम लोग निकाल रहे थे वो इंटरचेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे न्यूमरेटर में था ये वाला लॉग, ये डिनोमिनेटर में चला गया, डेट मीन्स बी आ जाएगा, हम लोग ए बन जाएगा बेस और बी हम लोग जिसका लॉग निकाल रहे थे, ये m-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल सकते हैं, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज 1 बाय m-1, ये m-1 यहाँ चला जाएगा और log ए भी यहाँ आ जाएगा इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। हम लोगों को ये नहीं, हम लोग को निकालना है log ऑफ ए बी टू द बेस a। हम लोगों ने जैसे तैसे करके बेस में ये लाया। अभी फिर से हम लोग ये वाला करेंगे अगेन, log ऑफ ए बी टू द बेस ए निकालना है। ओके, और हम लोगों ने क्या निकाल लिया था अभी तक, log ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल टू एम होता है। अभी ये वाला को हम लोग को ये वाला ही निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ ए टू द बेस ए प्लस log ऑफ बी टू द बेस ए इक्वल टू, अभी यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है तो ये बन जाएगा 1। अभी इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था हम लोगों का, इसका वैल्यू हम लोगों का था 1 बाय m-1, है कि नहीं। हम लोगों का वैल्यू ये था, log ऑफ b टू द बेस a का वैल्यू हम लोगों ने 1 बाय m-1 निकाल लिया था वो इक्वेशन 1 से। सो इसका जगह में हम लोग बिठा देंगे 1 बाय m-1 और एलसीएम लेके ये क्या बन जाएगा, m-1 प्लस 1 बाय m-1, -1 प्लस 1 कैंसिल इक्वल टू 1 बाय m-1, m बाय ये m बच जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में m-1 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा log ऑफ ए बी टू द बेस ए। हम लोगों को यही निकालना था, हैंस सोन। ओके,
सो क्वेश्चन 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये आपका थोड़ा लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, सो इसीलिए इस वीडियो में इतना तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जितना वीडियो रह गया वो वाला करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 10 भी कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक, आशा करता हूँ आप लोग को आज जो वीडियो में मैंने जो आप लोगों को समझाना चाहा वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।